राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों, जितने सत्संगी आए हैं शांति से सुनते रहें। मैं शाम ने भी घंटा घंटे यहाँ पर आया था। सवेरे भी आमदी आपकी हाजिरी में यहाँ हाजिर हो गया था। 2 फारा सवेरा तो कड़ा था, फिर भी 10 मिनट बैठे आपके पास में। स्वामी जी महाराज की वाणी जैसे कबीर की वाणी गाते गाते नहीं थकता। स्वामी जी की वाणी ऐसी है जैसे रामायण को पढ़ते आप और नित पढ़ते रहो। रामायण में नई नई बात रह, नया नया आनंद आमदा जाएगा। तो स्वामी जी महाराज की वाणी जो से ने शब्दों जिन शब्द से सार वचन छंदबंद अरे वार्तिक से, तो जितने तुम उसने पढ़ोगे इन शब्दों ने उतने रस बढ़ता चला जाएगा। स्वामी जी की वाणी में ये नहीं कह सकता, ये मैं उनके लिए कहता हूं जो अभ्यासी हैं। अभ्यासी अगर उस वाणी का पाठ करता रहेगा, जितना पाठ करेगा उतने आनंद लेंदा जाएगा। उनकी एक एक तुक ऐसी है जैसा हमारी रामायण तुलसी कीर्तन में मोती पो दिए। इस तरह स्वामी जी महाराज ने इन सब चीज बताई से तुलसी साहब दास ने। स्वामी जी ने एक ही अध्यात्म बात, रूहानियत की बात बताई, एक बात सुरत के बारे में के मोक्ष के लिए बताई और बातें उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने तो ये ही बताया कि सुरत बस नीचे तो लेकिन रासन धाम लग ले गए, फिर सब फिर रासन धाम ले और बात लिए को एक बात मिलती है। क्यों कही वो बात उनने कि वह त्रिकुटी तक नीचे नहीं उतरे ना, इसलिए कही। अगर वह त्रिकुटी तक नीचे उतरते तो वह भी ध्यानक यथार्थ बात कह देते। उनकी सारी यथार्थ बात मिलती एक ही, न कोई ध्यानिक है न कोई रुचिक है, यथार्थ है। वह त्रिकुटी नीचे नहीं उतरे ना। उन्हें तो बल्कि उन्हें लगा जगत उद्धार होता मेरी नजर आ रहा है। संत सतगुरु की दया होते ये भी बता देता हूँ। कई लोग कह देते राधा स्वयं पंथ है, न कोई पंथ कहते रास्ते को। ये राधा स्वयं को पंथ नहीं, को मजहब नहीं, को कौम नहीं, को जात नहीं, ये सब का साजलास है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी कोई भी आ सकते, मजहब छोड़ना नहीं पड़ता। न अपनी जात और कौम नहीं छोड़नी पड़ती। इसमें न कौम बदलनी पड़ती, न जात बदलनी, न मजहब बदलना। चाहे जैनी हो, चाहे शरावगी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, अपना मजहब नहीं बदलना पड़ता और जाति को मजहब बदलना पड़ता। ये संत मत है। अगर कोई ये प्रश्न करे राजसम्मत किसको कहते, राजसम्मत तो सीधा राजसम नाम। तब नहीं कहते हिंदू राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। हम कहते राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का, दूसरा और है नहीं तीसरी चीज। तो बताइए अभी अपनी मन मर्जी के जो नाम बना लेते हैं, ये नामों में दखल होती है। ये धुनात्मक नाम है, ये मर्जी का नाम नहीं है ना, ये कुदरती नाम है। इसके ऊपर मैं तो कह देता हूँ कि इस नाम के बारे में किसी संख्या हो तो बात भी कर लो। मतलब मैं संख्याली में पढ़ा लिखा नहीं, सीधी बात सत्संग बता देता हूँ कि मैं जब न समझो राधा स्वामी नाम को, मत को समझो महात्मा। राधा नाम है सुरत का, स्वामी है परमात्मा। ये तो आत्मा और परमात्मा का नाम है, आशिक और माशिक का नाम है, सुरत और शब्द का नाम है। कब मैं जब कोई नहीं, ये तो के कहते कई पंथ तो सारे इसे पंथ कहते रास्ते को। असली पंथ तो यही से जिस दरबार ते या सुरत आई थी, जिस भंडार ते या जीवात्मा आई थी, जिस जगह है तो वापस मोड़ कर किसने और उसी मिला दे, इसका नाम सब पंथ या रास्ते चली गई वापस।
मैं छोटी उम्र थी, साधुओं का संग बहुत किया और मैं जाया करता था। उसे मैं भी ये सोचा करता था ये क्या पाखंड है, पर ये करनी का मारे गए बातों का नहीं। स्वामी जी महाराज ने किसी का खंडन नहीं किया न। कई लोग कह देते हैं इन सब का खंडन किया, उनका ना किसी का नहीं किया। कबीर साहब ने खंडन किया ना कबीर ने किसी का खंडन। असली देखा जाए तो कबीर साहब और स्वामी जी सनातनी आए संसार में, पक्के सनातनी थे। ये सनातनी उसको कहते हैं जिसते सारी तरलोकी बनी से, जिसते सारा चप्पा चप्पा बना से, जिसते तारा मंडल सूर्य मंडल आकाश पृथ्वी जल थल जो सब कुछ बना से, उसका जो ध्यान करते उसमें जानते हैं, उसका नाम सनातनी है। कई उस कुल मालिक जो कहते हैं रासुन दयाल उसके बेटे की पूजा करता है, कोई उसके पोते की पूजा करता है, कोई फिर नीचा उतर की पड़पोतों की पूजा करता है, कोई सड़पोतों की पूजा करता है। असलियत बूझा जाए तो संत मत ही उस बात को समझता है, मगर ये बातों का मत नहीं है न। इसमें पहले महत्व है, पहली बड़ाई सतगुरु की से। मगर अगर ये सोते दाढ़ी का नाम सतगुरु है, गिर जाओगे, इसका नाम सतगुरु नहीं है न। अगर बड़े बड़े केसों का नाम सतगुरु है, इसका नाम सतगुरु नहीं है न। इन धोले कपड़ों का नाम सतगुरु नहीं है न। समझ गए? सतगुरु नाम तो उस ताकत का से, उस शब्द का से, उस आदि ज्ञान का से। ये हमारी रामायण भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, सब हमारे संतों के महात्मा जब के ग्रंथों में किसी में भेद नहीं है ने। अपने अपने ग्रंथों का हम रास्ता भूल गए, और भूले भी क्यों आप कहोगे, आप जान गए। मैं थोड़ी सतगुरु की संगत करी थी इसलिए बोल देता हूं। और ये भी नहीं है भाई आन के न कह देते हैं आप विद्वान नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। प्रेमियों, संत मत में ये प्रेम का मार्ग है। संत मत तो नाम की कमाई का मार्ग से, न इसमें घर छोड़ना पड़ता, न इसमें बच्चे छोड़ने पड़ते, न इसमें कोई सांग बदलना पड़ता, और न हमारे ऋषियों ने सांग बदलिया, ब्राह्मणों ने सांग बदलिया, न हमारे अवतारों ने सांग बदलिया, न हमारे संतों ने किसी ने घर छोड़ा सांग बदलिया। मैं सीधी बातें गुरु का विषय पर चली हुई थी। कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है जिन्हें सतगुरु की बड़ाई नहीं करी, कोई भी मैं जब ऐसा नहीं जिसके ग्रंथों में सतगुरु की महिमा नहीं है और शब्द की महिमा नहीं है। सब में शब्द की बड़ाई है, सब में नाम की बड़ाई है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं। स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि स्वामी जी खंडन कर गया, किसी का नहीं करया। ज्यों का तुम कहने में कोई पाप नहीं होता न। मेरे पास में एक प्रेमी आया, बहुत वर्षों की बात थी, मैं जाया करता था। महाराज मस्ताना जी के पासों कर ला गया। शाह मस्ताना जी एक दिन बड़े गुस्से में आती ने और खंडन कर रहे थे। मैंने कहा आपकी समझ का फर्क है, वो बड़े सच्चे संत हैं। बोला नहीं मां गलत बात है, जिसकी आंखों पर जैसा शीशा चढ़ता वैसा आसमान दिखाई देता। हम छोटे थे जब आंखों शीशा लगाम दे, काली पीली आंधी दिखा कर दी शीशे थे। ये सतगुरु भी शीशा होता है। जो पूर्ण संत सतगुरु होता है वो सच्ची कह करके और बता देता और ग्रंथ हवाला भी दे देता, मगर वो ये नहीं कहता तुम चीजों फंस जा, वो कहता तो कमाई कर, करनी कर। मगर सतगुरु की शरण में जाना जरूर भी पड़ेगा। राम ने भी बासिड जी की शरण में जाना पड़ा, कृष्ण ने भी जाना पड़ा, बड़े बड़े अवतारों ने भी जाना पड़ा, बड़े बड़े संतों महात्मों ने भी जाना पड़ा। ये इस भाई ने एक वाणी कही थी,
अगली वाणी पर क्या आपके क्वेश्चन को ख्याल भी होया होगा किसी का, क्या कही स्वामी जी ने। पहली वाणी में सारा कह गया, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब आपको मैं तो पूर्ण भक्ति, गुरु की पूर्ण भक्ति उसको कहता हूं आके 9 शब्दों को तय करके 10वें शब्द में चला जा। उन शब्दों का पूरा वाक्य विकार ये हमारे शिव पुराण में महाराज जी बताया करते, पार्वती की उमा के साथ बात हुई, शिव जी ने बताई से। अगली जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके न उन 9 शब्दों नाम ले, इनको तय करता 10वें शब्द में चले जाओ। यही चरणदास जी 10 प्रकार के शब्दों का वर्णन करता, वो मेरे याद भी कर रखे, बता देता हूं। एक भोरा सा गुण सी तरतीवार स्वामी जी ने बताए से और किसी ने नहीं बताए न। समझ गए कि हरेक ने शब्दों का वर्णन किया, मगर स्वामी जी की तरह किसी ने बताए नहीं खोल करके न। उन तो तरतीवार ऐसे बता दिए मजली मजली। शब्द की महिमा तो मनु जी ने भी करी से, शब्द की महिमा तो हरे पंतजलि जी ने भी करी से, शब्द की महिमा तो गरुड़ पुराण में भी आती है, मेरी सुनी हुई से। शब्द की महिमा तो हमारी रामायण में भी आती है। अगर को कहाँ आती है शब्द की तो महिमा से, पद बेन चले सुनई बेन काना, कर बेन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, रसना बेन वक्ता बड़े योगी। चरणदास जी एक भोरा सा गुण सिर, दूजे घुंघू हो, तीजे समझ शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जू बाजे, 6ठे जू मुरली नाद, 7वें भेरी जू गाजे, 8वें मृदंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्दन सिंह सी चरण दास भले सुन लो। यही स्वामी जी कहते, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनेरी, शब्द से चांद और सूरज भैरी, जितना पसारा अलग अगम भी शब्द ने बनाए। इसलिए शब्द की महिमा अलग अलग से। एक शब्द ऊंचे तो जो चलता, जैसे कई बार हवाला दिया करें, एक गंगा गंगोत्री जमोत्री तो धार पानी की चलती है, और वह धार जब नीचे बद्री नारायण में आती है, और वह धार पे ऋषि के द्वार में आती है, फिर नीचे आके खेतों में पानी लगता उसका। वो धार की आवाज भी न्यारी से दूर तक चलती जाती है। गंगोत्री जमोत्री दूसरी ताकत आवाज से, हद्वा बद्री नारायण में दूसरी है, ऋषिकेश में दूसरी, हरिद्वार में दूसरी, कनखड़ में नीचे दूसरी तरह उतरती उतरती आ जाती है। इसीलिए सुर जीवात्मा अनामी धाम रस धाम जब नीचे उतरती है या उतरती उतरती अपना रूप बदल जाती है, बल्कि मन की गति पर आ जाती है। या जब संत महात्माओं के उपदेश के मुताबिक उपदेश लेकर के ने उल्टे मुड़ती है सुरत, फिर यह बदलती ही चली जाती है। इस पर कहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। मगर गुरु का विषय में कबीर साहब के दोहे काफी सुने होंगे न, मैं क्या करूं। क्या कहते हैं, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भव सागर की धार में फिर गोते खा। ज्यादा कहने क्या, गुरु किया देखो सतगुरु चीन्या ना, हम देख जफ्फी भर की बैठ गए और उस तो सतगुरु का पता लगा नहीं, तो हम फिर धक्का खाएंगे और फिर 84 में आएंगे। क्यों आएंगे, हमने देखा गुरु तो बना लिया, मुझे देखा गुरु ने ये पता नहीं 10 प्रकार के शब्द कौन से हैं, उद्देक के गुरु ने ये पता नहीं 18 मंजिल कौन सी है, उद्देक के गुरु ने ये पता नहीं 52 अक्षर अंतर के कौन से, उद्देक के गुरु ने ये पता नहीं अगवा ध्वनि कौन से स्थान पर, फिर कहां जाओगे। इसको कहते शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहां को जा, द्वार न पावे शब्दकार, फिर भटका खा। अब किस तरह खाई भटका, क्या
खाते नहीं, सारा संसार ही भटका खा रहा से। कभी गादड़ सूसे मूसे फिरका गोलियां बनते हैं। और गादड़ जानवरों में लोबड़ों में सब में वह सूरत है, वह जीवात्मा है। मर किस तरह शब्द बिना आंधी आंधी उनको शब्द भेदी मिल जाता मान चोले में, तो वह क्यों धक्का खांदे बार बार। कभी गादड़ लोबड़ सूसे मूसे फिड़का गोलियां कीड़ी मकोड़ी बनते फिरते। शब्द भेदी गुरु मिलता तो वह बच जाते 84 तक और मोक्ष में चले जाते, जहां से असुरता उठे चले जाते। इसलिए कहते हैं कि सारे मैं जब गुरु की बड़ाई करी से, सभी ने गुरु की इज्जत करी। कौन से गुरु की? उस नूरी गुरु की, वो तेज पुंज गुरु की। मतलब तेज पुंज गुरु कब मिलेगा? गुरु गुरु तो मिला देता है। उस गुरु की बड़ाई है जिसका शब्द खुला है वो दूसरे का भी खोल देता है, जिसका शब्द खुला नहीं है वो दूसरे का क्या खोल देता है। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था और राजा कहने लगा, उसका कहने लगा, पंडित जी। बोले हाँ भाई, कि राजा परीक्षित की मुक्ति करवा दी थी सुखदेव जी ने। सप्ताह सुना करके ने आप मेरे पर भी या दया कर दो। बोला उन्हें बड़ा भारी दर्व लुटाया था। बोला मेरे राज में कोई कितना लुटा दे, कितना पुण्य कर दे। वो लागा सप्ताह बची और बड़ा भारी दर्व लुटाया। लुटा लुटो की बैठ गया। बोला पंडित जी, हाँ मुक्ति तो नहीं हुई न। इसी पर कहते जब लग देखो न अपनी नैना, इतने मानू न गुरु की बहना। जहां को दर्शन इत है वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इत न कोई उत। कोई ये कह मैं मर की मेरी चिट्ठी आवेगी, किसी की आई हो तो बता दे। न स्वामी जी की आई, न कबीर की आई, न दादू जी की आई, न सावण सिंह की आई, न मस्ताना जी के, न अरमान साहब की आई, न शौवर लाल की आई। संत इसीलिए जिमद जी ठेका ठाकी आते हैं और वह जिमद जी अपना भेद बता के चले जाते। संत कहते हम उधार नहीं करते ने, हमारा सौदा नगदा नगदी है। संतों का सौदा नगदा नगदी है। वो करते उधार तो वह करते जिन्हें धोखा करना से जीव सेती जो। तो इसीलिए वो कहने लगा, महाराज मेरी मुक्ति तो नहीं हुई ने, कोई कसर रहेगी तो फेर करो। बोला फिर करो यज्ञ। उन्हें फिर वह यज्ञ करी, फिर सप्ताह बच गई। वो बताई, अब सप्ताह की बात बताऊंगा। उन्हें सारा काम करा, फिर भी कहा महाराज दरबार इतना धन लुट गया और इतना काम करा, मेरे तो कोई न्यू को नहीं बेरा, किस तरह मुक्ति हो से। अब ने बोला पंडित जी के हाँ मेरी मुक्ति नहीं कराई तने। बोला ना, तो याद कर अब एक महीने की मोल देता, या तो मेरी मुक्ति करा दे न तेरा कच्चा बच्चा को लूम पिड़वाऊंगा। अब पंडित जी ने लेने के दीने पड़ गए। घर ही आया ओड़ा सोड़ा, फिर उदास हो रहा। वो उसकी लड़की समझदार कह रहा है, पिताजी इतने उदास क्यों सो? वो कह रहा बेटी चाले हो गए कि राजा ने एक महीने का टेम धर दिया, कच्चा बच्चा को लूम पिड़ाऊंगा। क्यों? कहने वाला मेरी मुक्ति को नहीं करवाई, नहीं ये कराई थी उसने। राजा परीक्षित ने कराई थी। इसी तरह दर्व लुटाया। मैं सुखदेव जी बनया था, राजा परीक्षित बनया था। बोला अच्छा ये बात है यहाँ। बोला नाओ दो रोटी खाओ, चलो मैं चलूंगी तड़का। बिना किसी ने कल चलो। उन्हें नहा धोए रोटी खाई, बेचारा सांस आ गया। 2 दिन तणका का भी सारा हो जैसे। जब तैयार होकर के चले, वो गया राजा कहना क्या बात है पंडित जी आगे? बोला हाँ जी, बिना किसी ने होता मेरी लड़की बता दी ये बात तो। बोला अच्छा। बोला हाँ ये छोटी सी बात है महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे तो बच्चे बता देते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात। उन्हें वो काम, बोला बता बेटी। बोला नू नहीं बताओ महाराज, तो दोनों जने उड़ बैठ जाओ मेरे द्वार। बोला हाँ बताओ। बोला 2 रस्सी लाओ। 2 रस्सी मंगवा ली। हुक्म था राजा का, मंगवा के 2 रस्सी। बोला हाथ बांधो भी इनके, पंडित के बांध दो, राजा के भी हाथ बांध दो। दोनों के हाथ बांध के न अरी डाल करके न डंडा दे के दोनों टांगा में और गुरुड़ा दिए। दोनों गुरुड़ा दिए। बोले ये क्या? बोला बोलो नहीं गे, मैं बोलूं इतना करूं इतना काम। वो गुरुड़ा दिए। उसे बोले पंडित जी अपने बाप ने कहा। बोला हाँ ये कौन है? राजा। राजा बोला तेरा क्या लगता? मेरा चेला है।
बोला अपने चेले ने खोल ले। बोला किस तरह खोल ले? मैं तो खुद बंध्या पड़िया सू। छुटा ले? बोला मैं तो बंध्या पड़िया। पंडित जो राजा क्या ये कौन है? बोला मेरा गुरु। बोला तेरे को लानत है, डूब कर तेरा गुरु बोला बंध्या पड़ा, खोल ले। बोला किस तरह खोल लू? मैं तो खुद है बंध्या पड़िया सू। बोला अच्छा बंध्या पड़िया? बोला हाँ। लड़के ने दोनों खोल के ने बोला बंदे को बंध्या मिला, छोटे कौन उपा सेवा कर निर्बंध की पल में लेगा छुटवा। सेवा निर्बंध की दोहा भी कह दिया। राजा कहने लगा बेटी मैं नहीं समझा, मेरा प्रसन्नता होता हल नहीं है। बोले आई भी नहीं है। बोला ना तो तुम मूर्ख से। अरे राजा मेरा बाप भी बंध्या से और तू भी बंध्या से। राजा परिषद खुला था और सुखदेव जी भी खुला। खुले को खुला बचा सकता, बंधे को बंध्या क्या बचा होगा? तुम दोनों बंधे सो। असली पूछा जाए तो जिसके घर में एक सप्ताह बच जाती है उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चले जाती है। मगर ये भागवत बांचने रोज सप्ताह बांचते हैं, इनके आखिरी मानस मरते हैं। और बैर चलते रामायण पढ़ने, रोज रामायण पढ़ते, एक रामायण पढ़ने में हजारों पीढ़ी तर जाते हैं। मगर ये रामायण पढ़ने वाले रोज पढ़ते हैं, इनके विरोध चलते, न इनका लोभ जाता न मोह जाता न अहंकार मिटता। ये सत्संग करने वाले रोज सत्संग करते हैं, मगर ये भी इनके विरोध में फंसे रहते, क्रोध की अग्नि जलती रहती है। इसलिए फिर क्या होया? ये तो हमारी तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तुलसी पिंड तोर मूर्खा दोनों एक समान। फिर क्या इज्जत कर? दाढ़ी का नाम गुरु है, मैं चौकड़ी मार की तो और भी बैठ जाएगा मेरी जगह, इसका नाम सतगुरु नहीं है। गुरु कहते करनी को करनी करो। मैं संत नहीं हूं, मैं तो संतों का कुत्ता हूं, सेवक हूं। ये मां आप लोगों बताया सप्ताह किसको कहते हैं? या किताब नहीं थी इस तो पहली सप्ताह बचा कर दी थी। पृथ्वी रची गई इस तो पहली भी सप्ताह बचा करती थी। और पृथ्वी पर्ण हो जाए तब भी सप्ताह खत्म नहीं होगी न, सप्ताह फिर भी बचती रहेगी। मगर इन अज्ञान में आती ने हम सप्ताह और ही बात बना ली। सप्ताह उसी को सप्ताह कहते, उसी को सत्यनारायण की कथा कहते। ये सत्यनारायण की कथा किसी ने सुनी है? तब तो माध्यम सुनते, कथा कोई नहीं सुनता न। मैं पढ़ा लिखा नहीं बल्कि सीधा मानस हूं। संतों की संगत का प्रताप है। सप्ताह कहते हैं 7 मंजिलों को तय करना। सुखदेव जी पूर्ण पुरुष थे और राजा परीक्षित ने जरूरत थी उस चीज की। अभी तेरे सांप लड़ेगा और मरेगा, तू पहले अपना काम कर ले। उसने अपना पहले सतगुरु की शरण ले ली राजा क्या सुखदेव जी की। वह पूछे थे उन साधन अभ्यास करा कि ने 7 दिन सप्ताह बची, छठे चक्कर पे 7 दिन एक एक मंजिल तय करवा की ने। और सांप का लड़ने का टेम आया, उसकी सुरत ने 7वें सतखंड में ले गया और उसकी ध्वनि सुना दी। वह पूछ गया अब नीचे कुत्ता हंडी जाओ, क्या कर सकता है सांप? समझिए इसका नाम सप्ताह है। जब हमारा क्लोरोफार्म की शीशी सूंघा किच्चे तो काट लो। इसलिए सांप सुरत तो सतखंड में चली गई, नीचे खाली शरीर का डक मार की चला गया, क्या कर सका था सांप? सो इसका नाम सप्ताह थी। या सप्ताह अगर एक भी कोई सुन लेता है उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। मरण सप्ताह बांचने वालों का ये बुझ जाए 7 मंजिल है कौन सी, उन 7 मंजिलों की ध्वनि कैसी है, उन 7 मंजिलों का रंग कैसा है, ये विद्या की बातें नहीं है, करनी का। ये करनी का भेद है और नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु पर उल्टी बुद्धि की चरसानी। मेरे याद आती है कई बातें ऐसी कबीर साहब ने कई, पन्ना गुणना चातरी और ये बुढ़ियों का खेल, जब मिले सच्चे पीर तेरे दी ताक में मेल। इस तरह कबीर साहब भी कहते। फिर कहते विद्या मां ही बाध है और तप मां ही रिद्ध, नाम मां ही मुक्ति योग मां ही सिद्ध। मुक्ति तो नाम में बताई, नाम में रामायण बताती है, नाम में गीता बताती है और नाम में महात्मा सब ने नाम में मुक्ति बताई। और नाम कहाँ है? नाम 2 है, एक वर्णात्म धुनात्म। दुनिया ढूंढे तरलों की माही, नाम रहे चौथे लोक माही।
नाम नाम सब कहते हैं, नाम बड़ी ऊंची चीज है। नाम के प्रताप पे बड़े बड़े पापी भी तिर गए, नाम के प्रताप पे बड़े बड़े जुल्मियों का उद्धार हो गया। सभी नाम की बड़ाई करते हैं। चरणदास जी, नाम जो रति एक है और पाप रति हजार, रंचे घट में सांचर जाड़ करे सब छार। यही कबीर के राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चनगारी आखिर पड़े पुरानी घास। वो राम नाम कौन सा है? सभी नाम लेते हैं, मगर वो धुनात्म नाम है। छठे चक्कर तो ऊपर जाओगे, वहां तुमने जपने की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरती जाप होता रहता। उस जगह पर पहुंचने तुम्हारे दिल में प्रेम और श्रद्धा खुद बढ़ते चले जाएंगे। आज ये गुरु तो विरोध करते हैं, सत्संगी बन के भाइयों तो विरोध करते हैं, सत्संगी बन के स्त्री पुरुष का जूत बाजता है। ये सत्संगी नहीं है, लठसंगी है। क्यों है? ये साधन नहीं करते। अगर ये अभ्यास करते तो इनकी सुर छठे चक्कर में जाती तो फिर हमारे शास्त्रों के मुताबिक काम करते। हमारा शास्त्र का एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। जब हम ब्रह्म में पहुंच जाएंगे, संत उसको काल देश कहते हैं, उस ब्रह्म में पहुंच जाएंगे तब भी एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते के द्वितीय का नाश हो जाता। और संत मताड़े तुम कहते हम तो आगे चले गए, और आगे जाके विरोध करते हो, आगे जाके झगड़ाबाजी करते हो, तो समझ गया तुम झूठे हो। और झूठ बोलता है नो पापी होता है। इसीलिए मैं तो इस बात से डरता हूं, मालिक है अपनी जिंदगी सुधारनी से। मैं देश को क्या सुधार सकता हूं? सारी दुनिया में डंका बाजता सत्संग जगह जगह होते, दुनिया बिगड़ती जा रही है। गुरुद्वारा में ग्रंथ बजते और दुनिया मारी जाती है। इन धर्म संस्थाएं की आड़ लेकर किन, और हम लोग जो अन्याय करते हैं वह हम ही जानते हैं। समझो सो, जब अभ्यास सुर शब्द का करता तो क्या इन बातों फंसता जीव। इसलिए सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी है, पर सतगुरु को हम समझे नहीं। हमारी भागवत रामायण को कौन बिसरा सकता? हमारे वेदों को कौन बिसरा सकता? संत मत ही वेद को जानते हैं। वेद में भी लिखा नेति नेति वेद पुकारे। मैं पुरुषा रामायण देखी थी, मेरा ने के देखा, उसके माए चारों वेद आए से उपमा करने, तो उसमें भी बंतर बोलने से सके राम नाम की महिमा को वेद भी नहीं जानी। डारसी बोले के संत के नेति नेति वेद पुकारे। मैं तो वेद इसमें भी कैसे राम की महिमा वेद के जाने, नेति नेति वेद पुकार। और भी आगे राम की महिमा, वो राम कौन सा रम्या है राम से, जर्रे जर्रे में रम्या से। कई लोग राम नाम का खंडन करते हैं, कई लोग मेजवा खंडन करते हैं। वहां के वेदों में लिखा परमात्मा जर्रे जर्रे में, मूर्तियां खंडन करते हैं। अरे शर्म नहीं आती? तुम इनका खंडन क्यों करते? जर्रे जर्रे परमात्मा मानते हो तो मूर्ति में तो बने घड़े जर्रे बने, उसका खंडन क्यों करते हो? भाई अपना इष्ट है करो, ये बात जरूर तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना। ये मैं सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, जाना ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, पितरलोक, सूर्य लोक, ये मिल जाएंगे, मगर मुक्ति मिलेगी मौजूदा संत सतुर के बताए नाम थे, और वो भी सुर शब्द के योग थे। और सुर शब्द के योग ने संत मत में क्या कहते? सतगुरु कहते, नाम कहते, कोई उसको सतपुरुष कहते, कोई अकाल पुरुष कहते। हम उसको राधा स्वामी कहते, राधा का स्वामी, आत्मा का स्वामी। उसको जैसे सनातनी कहते हैं, आत्मा परमात्मा तो मिला ले, कोई भेद नहीं, लफ्जों का झगड़ा है। वह कहते संत मताले कहते शब्द और प्रकाश, वेदांती कहे शब्द और ब्रह्म। भेद कोई नहीं से, लफ्जों का झगड़ा है। असली बुझ आ जाए, पढ़ा लिखा नहीं। अगर उन वेदांती भाइयों को या सनातनी भाइयों को या शराबगी भाइयों को या आर्य समाजियों को, दोनों सबको मिला के संत मतालों को मिला के ने और 2-2 घंटे साधन में बैठना शुरू कर दी तो सबके झगड़े मिट जाएंगे। सबका मत एक है। आए एक छोड़कर उतरे एक घाट, समझो का मत एक है, अनसमझे 12 बाट। ये अनसमझे ये 12 बाट, समझो का एक मत है। सारे उस खुदा के नूर हैं, सारे खुदा के पैदा करे। कौन सा अपनी मर्जी तो बने से
सारे उसी ताकत से बड़े, फिर उस ताकत को भी सरावना। मैं बातें कह रहा था, कई लोग कह देते रसमताले खंडन करते नहीं, कबीर पंथाले खंडन कर नहीं, आर्य समाजी खंडन करते नहीं, खंडन उसका नाम झूठी कहते हैं। आर्य का जो अपने पेट के लिए बुराई करते वो पापी है। सच्ची कहने में कोई डर नहीं, मगर किसी वक्त में देखना पड़ता।